साल 2026 उसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। 2 टीम्स जो ऐड होनी है उसके बारे में अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं आई कि वो कौन सी टीम्स होंगी, लेकिन उससे ज्यादा जो नया फॉर्मेट है जो अंडर कंसिडरेशन आ गया है या उस पर डिस्कशन शुरू हो गया। एक तो बड़ा जबरदस्त फैसला आया जो आखिरी मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें कंफर्म किया गया कि फैसलाबाद विल बी अ वेन्यू फॉर द PSL। तो आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त बात है। एंड शुएब भाई, फैसलाबाद के फैंस भी आई थिंक हैव डिजर्व्ड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, बहुत जबरदस्त फैंस हैं वहां पे। 2 ब्लॉकबस्टर हैं आपके PSL में जो बॉक्स ऑफिस हिट देते हैं, वो एक पिंडी है, अब दूसरा फैसलाबाद हो जाएगा। फैसलाबाद वुड बी, और पेशावर बाय द वे वेरी गुड स्टेडियम, अगर उसका ग्राउंड तैयार हो जाए, तो ग्राउंड तैयार है उसका, वहां भी हो जाए तो दैट्स अ ब्लॉकबस्टर फील। और बड़े लार्ज नंबर की तादाद में लोग आएंगे क्योंकि वहाँ फेस्टिवल बड़ा है, वहाँ रेस्टोरेंट बहुत हैं इर्द गिर्द। वहाँ पे फैसलाबाद में क्रिकेट देखी भी मेरे ख्याल में हो गया होगा 15-20 साल हो गए होंगे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखने। तो that'll be something. I think it's a great decision. It's a great decision indeed। और एक वेन्यू जब आप ऐड करते हैं तो आई थिंक वो जो लोकल फैन बेस की हम बात करें वो भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ये साइन है जी, ये साइन है जी बिल्कुल साइन है। किस चीज का? ये फ्रेंचाइज का साइन अगर आप कह रहे हैं तो आपके साथ बैठे एक साहब कंफर्म भी तकरीबन कर चुके हैं साइन। अच्छा, वो कब? वो हुआ था कुछ दिन पहले सरसरी सी गुफ्तगू में। आपने कहा फैसलाबाद कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल फ्रेंचाइज। पॉसिबल तो फ्रेंचाइज आपकी पॉसिबिलिटी तकरीबन कंफर्म ही होती है ना उसको। गिलगित बल्तिस्तान भी हो सकता है, उसमें तो कोई ऐसी कोई नहीं, नाम तो PCB ने 6 नाम मुश्किल ना करना, बता ना। नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कह रहा है। वाह, ये सब मुश्किल पसंद नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, ये खुद ही कह ही जा रहा है। फैसलाबाद को वापस क्रिकेट तो लाने में वाजिद भाई का बड़ा हाथ है, ये क्रेडिट देना पड़ेगा। कब से बोल रहे थे होनी चाहिए वहाँ पे। बात तो मुझे तो नया कोच लग रहा है फैसलाबाद का। अच्छा, बस जितनी इन्फॉर्मेशन है कोच के पास ही हो सकती है, ये बात नहीं डायरेक्टर के पास हो सकती है, टीम ओनर ही वुड हैव बीन अ ग्रेट डायरेक्टर। आई एम टेलिंग यू, भाई टीम ओनर के पास भी हो सकती है। टीम ओनर नहीं, इतने पैसे नहीं लगाते। ये नहीं बैठे रहते हैं पैसों में। I know his family history, so वो नहीं मसला। So he will be probably one of the best choices for team directors. Yeah, to make the team the कोच बन गए ना, तो कोच, आप कोच बन गए? नहीं, मेंटोर नहीं कोच आप डायरेक्टर बन के मेंटोर रख लें बस, फैसलाबाद हिट हो जाएगी। तो टीम डायरेक्टर कोच और टीम डायरेक्टर कोच और साथ ब्रांड एम्बेसडर, तो पूरी लॉट होगी। ओनर को मेंटर बना दिया भाई, वो ओनर बनना चाह रहे हैं। वो तो हमें था पिंडी अनाउंस हुई, पिंडी तो आपने 100% बन जाना था, बट हमने कहा फैसलाबाद। Who knows as yet. As of yet. But the thing is यार बहुत अच्छा, I think he should be in one of the, क्योंकि इसको प्लेयर्स का पता है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का पता है, तो इस किस्म के बंदे आने चाहिए। If I was a chairman, I would have him as a chief selector and director cricket. Easy. अभी वो उसको बस उसने 2 बातें अच्छी की ना ब्रेक पे, अब मैं क्या करूं? शान मसूद का वो आहिस्ता से हटा दिया ना इंटरनेशनल डायरेक्टर, तो वो पोस्ट भी अब खाली हो गई। पोस्ट बड़ी है वाजिद की, डायरेक्टर तो कहीं और भी लगने वाला था। मेरा ख्याल है मैं वापस ब्रेक तो और नहीं है मेरे पास, अब क्लोजिंग ही है, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है बाहर डायरेक्टर्स तक चली गई है, तो मैं वापस PSL पे ले आऊं। वाजिद भाई, नया फॉर्मेट जो डिस्कस हो रहा है, जिसके बारे में थोड़ी सी बात भी अभी कहीं ना कहीं चली है कि शायद अब क्योंकि टीम्स का वाज़े नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यू विल बी नाउ 8 टीम्स इन द PSL, तो वो फॉर्मेट कोई नया डिस्कस हो रहा है कि शायद अब सारी टीम्स पहले राउंड में एक ही दफा खेलें, बट वो होम एंड अवे बेसिस वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं आपके ख्याल में? नहीं, ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आपको थोड़ा रियलिस्टिक इसलिए रहना है कि आप टूर्नामेंट को लंबा ड्रैग नहीं कर सकते जितना लंबा, मतलब PSL की खूबसूरती यही है कि वो शॉर्ट एंड मतलब स्वीट और जल्दी 1 महीने 34-35 दिन में खत्म हो जाता है। उसको आप लंबा करेंगे तो शायद वो थोड़ा चार्म उसका खराब होता है। तो ये उस फॉर्मेट पे सोच रहे हैं कि इनिशियली सब टीमें एक मैच एक दूसरे से खेलें, उसके बाद रैंडम पिक्स, मतलब जो सेकंड मैच है वो रैंडम पिक्स होंगी। टोटल मेरे ख्याल कह रहे हैं कि 10 मैच है इस तरह को पहले राउंड में। तो ऐसे कुछ सोच रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल IPL में भी ऐसे ही कुछ होता है। तो वो बेसिक मसला ये है कि आप अपना जो विंडो है उसको आप इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। एक्सपैंड थोड़ा बहुत कर सकते, लेकिन ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। उसमें आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाए। फिर शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम है, फिर प्लेयर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद
अगर टूर्नामेंट लंबा हो जाए तो ड्रैग होता है, फिर एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम, तो वो मेरे ख्याल उस बुनियाद पे ना वो सारा फोकस कर रहे हैं कि इसको अगर हम होम अवे इस वक्त अगर हम सारी टीमों को होम अवे करें तो ये तो मामला 3 महीने पे या ढाई महीने पे चला जाएगा, तो उसको देख रहे हैं। तो शायद इस फॉर्मूला पे जो आईपीएल ने भी किया हुआ है उस फॉर्मूले पे गौर हो रहा है। बिल्कुल ऐसी ही सना, आई थिंक अभी ग्लोबल इसकी पॉपुलैरिटी देखें, अभी रोड शोज भी जारी हैं और ग्लोबली इसको ब्रांड भी किया जा रहा है। लेकिन बाजिद भाई की बात भी ठीक है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीएसएल इज सो सक्सेसफुल कि वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर खत्म हो जाता है, शायद प्लेयर्स भी इसीलिए प्रेफर करते हैं। एब्सोल्युटली, देखिए प्लेयर्स ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और आपको पता है अब तो ऐसा भी होता है कि कुछ ममालिक में एक ही वक्त पे 2 से 3 डिफरेंट टीम्स, वनडे की टीम अलग और T20 की टीम अलग टूर कर रही होती है, तो वो ऑलरेडी फैमिली से इतना दूर रह रहे होते हैं कि उनको ये होता है कि अगर लीग क्रिकेट है तो कम से कम विंडो में खेल के मैक्सिमम जो आपको कॉम्पनसेशन है वो लेके आप वापस आ जाएं। तो आई थिंक चाहे ब्रॉडकास्टर्स हों चाहे प्लेयर्स हों, जब भी आप उनसे बात करते हैं वो उन लीग्स को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जिनका थोड़ा शॉर्टर फ्रेम हो। और ऑब्वियसली एक लीग जो सबसे बड़ी है इस वक्त, ऑब्वियसली उनकी कॉम्पनसेशन वैल्यूज डिफरेंट है, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पे जा रहे हैं। पर वहाँ पे भी अगर आप देखें तो खासतौर पे ब्रॉडकास्टर्स वगैरह की फुल अवेलेबिलिटी अब बड़ी कम होती है, हाफ अवेलेबिलिटी में डिफरेंट लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अगर हम उन्हीं दिनों में रहते हुए इसका एक स्केड्यूल बनाए तो वो जनरली ज्यादा बेहतर होगा। ये तो ऑब्वियसली लीग की बात हो रही है, लेकिन एक चीज मैं जाने से पहले आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, एक नया पैंडोरा बॉक्स खुल गया है, वो ये है कि हमारे कुछ प्लेयर्स बिग बैश लीग में इस वक्त खेल रहे हैं, एक अच्छी तादाद है प्लेयर्स की। अब श्रीलंका टूर भी आ गया, कल से उस पर डिबेट शुरू होगी कि प्लेयर्स ने वहां अवेलेबल होना है या बिग बैश का पूरा स्केड्यूल फॉलो करेंगे। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को कहा यह जा रहा है कि अश्योरेंसेस मिल गई हैं प्लेयर्स की तरफ से कि वो पूरा सीजन बिग बैश खेलेंगे। देखिए अब ये तो ऑब्वियसली बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि किस तरीके से वो कितने प्लेयर्स को एनओसी देंगे, कितनों को नहीं देंगे, क्योंकि श्रीलंका ने भी जिस वक्त वो आए हैं बहुत साथ दिया है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो आप वहाँ पर ऐसी टीम भी नहीं भेजना चाहेंगे कि वहाँ पे आप पूरी टीम तगड़ी ना भेजें। तो आई थिंक इस बैलेंस को बड़ा सोच समझ के आपको लेके चलना पड़ेगा। और वही बात है कि अक्सर हम इक्वालिटी के चक्कर में इक्विटी भूल जाते हैं। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ प्लेयर्स की आपको समझते हैं कि उनको उधर प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर चाहिए, उनको उधर भेज सकते हैं और कुछ को आप वापस भी बुला सकते हैं आखिरी तैयारी वर्ल्ड कप से पहले आप। बिल्कुल। सो ये आई थिंक ये आप एज बोर्ड भी डिसीजन ले सकते हैं और एज प्लेयर्स भी आप अपनी बता सकते हैं कि व्हाट वुड यू प्रेफर, आप अपनी तैयारी वहीं करना चाहेंगे, आप सब कॉन्टिनेंट में आके उन्हीं कंडीशंस में तैयारी करना। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच। थिंक इसके अंदर बहुत सारी डिबेट अब चलती रहेगी। वो कंट्रोवर्सी जो एक क्रिएट हो गई है, मैं चाहूंगा पहले हम उस पर जरूर बात कर लें, क्योंकि वो डिसीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो सिर्फ एक डिसीजन नहीं है। उसके बाद जब जेमी स्मिथ का डिसीजन आता है तो उस पर बहुत सारी बात की गई। नासिर हुसैन ने तो ये कह दिया, उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए एक चैनल पे, उन्होंने कहा कि 2 wrongs will never make a right and people have lost faith in technology। तो क्या बाजिद भाई अब ऐसा सिनेरियो आ गया कि people are losing faith in technology because of this decision? देखिए स्निको जो यूज हो रहा है ऑस्ट्रेलिया एशेज वहां पे, उससे जाहिर है जो कल का दिन और आज के दिन में भी जो डिसीजंस आ रहे हैं वो इन सिंक नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि थोड़ा सा एक फ्रेम तक आपको वो इजाजत देता है कि चलो इन सिंक नहीं है तो एक फ्रेम का ही, लेकिन ये बहुत डिलेड आ रहा है। तो वो आप जो टीवी अंपायर है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जो रूल तो ये है ना कि जी कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। वो कंक्लूसिव एविडेंस कैसे उसको पता चले जब आपकी फ्रेमिंग ही गलत है, मतलब बॉल यहाँ पे लग रहा है और वो जो स्पाइक आ रहा है वो 1-1.5 फ्रेम के बाद आया। मैं चाहूंगा हम देख भी लें जरा वो जो बाजिद भाई बात कर रहे हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि वो ये बाजिद भाई दिस इज द डिसीजन दैट यू टॉकिंग अबाउट। और मसला ये हुआ है कि फिर बाहर जो टीवी अंपायर है उसकी गलती नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की ही गलती है। फिर पोस्ट मैच में कैरी कहते हैं कि हाँ बल्ला लगा था, तो वॉक कर जाते हैं। नहीं वॉक तो कोई भी नहीं करता, वो कह रहे हैं हाँ हो सकता है बल्ला लगा हो, तो वो डिबेट वहां पे नहीं शुरू हुई। फिर अब नेक्स्ट ये हुआ है कि स्मिथ को उससे पहले आउट होने से पहले एक बॉल लगा ग्लव पे, और बिल्कुल क्लियर ग्लव पे लगा। वो शायद कैरी किया कि नहीं किया वो अलग बात है। वो डिसीजन उन्होंने जब अपील की तो डिसीजन ऊपर उसने इसलिए भेजा कि शायद बॉल कैरी नहीं किया। वो जब उसने ग्लव दिखाया तो वो भी इनसिंक नहीं है, वो कंक्लूसिवली कह ही नहीं सकता कि ग्लव लगा है कि नहीं लगा, वहीं पे वो खत्म हो गया। अब वहां पे ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं कि ग्लव तो लगा है, डिफ्लेक्शन भी है, सारा कुछ है, तो वहीं पे खत्म हो गया, तो ये आगे तो बात ही नहीं गई। जेमी स्मिथ वाला भी जो डिसमिसल है वो देख लेते हैं जरा। डिसीजन डिबेट कैच की है, ग्लव पे अब लगा है और डिफ्लेक्शन है पूरी दफा ये हो रहा है। फिर इसके बाद जेमी स्मिथ आउट होता है, वो भी एक कंट्रोवर्सी है। तो वो अब जब अपील होती है तो ना अंपायर्स को कॉन्फिडेंस है ना प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस है कि ये
टेक्नोलॉजी क्या कर रही है। जो बेसिकली मार्टिन प्रो ने कहा था कि टेक्नोलॉजी उसको जो हाउलर को ओवरटर्न करे, अब तो ये हो रहा है कि टेक्नोलॉजी है वो जो आउट है उसको ओवरटर्न करे। तो वो स्निको मैं ख्याल बहुत सफर करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया देखेगा ऑल्टरनेटिव कि ये टेक्नोलॉजी फेल है और इनके पास अदर ऑप्शन है, अल्ट्रा जो ऑप्शन है वो आएगा, क्योंकि ये तो सब यही कह रहे हैं कि इससे आप अगला टेस्ट मैच या इसके बाद किस पे से कॉन्फिडेंस हट गया, इसके बाद कोई आप सीरीज इस पे नहीं खेल सकते। बट एंड आई थिंक बिकॉज ये हाई स्टेक सीरीज भी चल रही है, एशेज है, और इंग्लैंड के लिए तो वैसे भी फिलहाल कुछ सही नहीं हुआ इस सीरीज में, तो इसलिए ऑन एंड ऑफ द फील्ड जितनी एक्टिविटी इंग्लैंड के ऊपर ओवरशैडो कर गई, उसके बाद ये एक एडिशनल आई थिंक प्रेशर जरूर क्रिएट हो गया ओवरऑल इन दिस सीरीज एज वेल। बट शुएब भाई, इसके बाद जो जेमी स्मिथ वाला डिसीजन था उसमें मिचेल स्टार्क तो थोड़े से ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए। उन्होंने तो स्टंप माइक में कहा कि स्निको शुड बी यू नो एलिमिनेटेड, शुड बी सैक्ड। तो वो जो बाजिद भाई बात करेंगे शायद अब टेक्नोलॉजी ये वाली थैंक यू कह रहे हैं। कितने से स्निको है चल रहा है? बट आई थिंक 2010 के बाद ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो पैसे पूरे हो गए आगे चलो। You see, everything has a downfall. So I think it's about time. I think we should look around for other technologies. जब अगर प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली देन वही बात आ गई ना, जब न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं होते थे तो कॉन्फिडेंस होता नहीं था कि एलबी देना ही नहीं, और विकेट में मारना है बॉल और पीछे कैच, हमारे स्लिपर्स आपको पता ही है। So I think it's a bad publicity for them. I think it's going to be, as Bazid said, it's going to be probably the end of the era for Snico. But having said that, they have done amazing job over the period of times. Or jokes apart, but they have done amazing job for 1 decade and decade and a half when it comes to promoting the right decision of the game. वो भी ना भूला जाए, 1-2-3 डिसीजन से तो वो छोड़ दें, अगर जो लगे थे वो पता नहीं चले थे एम्पायर्स को। हालांकि कई ऐसे डिसीजन हमारे वक्त में लगे हैं, एजेस लगे हैं, पता नहीं लगे, स्टिको होता तो शायद हो जाता। बट there's a cons, there is a perks, pros and cons तो हैं सारी चीजों। देखिए, आपने वही बात की जो नासिर हुसैन ने भी कहा कि 80% अगर ठीक है तो आपको उसको भी एडमिट करना चाहिए, अगर 20% गलत है तो but they have done justice to the game now for last 15 years। लेकिन इसका मसला ये है कि ये टेलीवाइज है और सारी दुनिया देख रही है, जब पिक्चर्स आ रही हैं और सब देख रहे हैं कि यार ये गलती है, वो इतना क्लियर हो जाता है, ऑब्वियस हो जाता है कि उसके बैकलैश बहुत होती है। अंपायर ने नहीं दिया, आगे उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, थोड़ा बहुत होता है, मान लिया जाता है। बट ये जब आपने एक टेक्नोलॉजी आपने रखी हुई है कि यार ये हमारा डिसीजन में हेल्प करेगा और ठीक करेगा, जब वो 2-3 कंसेक्यूटिव ऐसे गलत करेगा तो एकदम वो बात जो है ना कहीं की कहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, 80% सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन स्निको मेरे ख्याल से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी अल्ट्रा एज यूज हो रहा है। तो वो अब जो अब एक कंपनी बहुत खुश होगी, अल्ट्रा एज बहुत खुश होगी कि ये हो गया है, स्निको का भी लाले पड़े होंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये हाईलाइट इतना ज्यादा होता है क्योंकि क्लियर वो एज लाइव आप देख रहे हो और क्लियर आपको पिक्चर आ रही है, ना सिर्फ टीवी पे बल्कि सोशल मीडिया हर कोई भर जाएगा, यार ये यहाँ पे पॉज हुआ है, यहाँ पे मर्मर आया, जंप आ गया, सारा कुछ वो जो है बेसिकली 2 करोड़ बंदा अंपायर बन गया ना। बिल्कुल बेसिकली हुआ ये है ना, अब 2 करोड़ बंदा अंपायर, फ्रेम टू फ्रेम वो भी देख रहा है, फ्रेम टू फ्रेम ये भी देख रहे हैं, वो भी अपना फैसला सुना रहे हैं। अब अगर अंपायर ने गलती की या टेक्नोलॉजी गलती की तो 2 करोड़ अंपायर कहाँ जाएगा? तो ये मसला है ना। तो आप देखें, अब बात ठीक है उसकी, इंटरेस्टिंग हो गया सिनेरियो। मजा तो दूसरी कंपनी को आएगा अब उनकी वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स विन एज वेल, वो वाला हिसाब हो गया। बट आई थिंक हम पहले भी ये बात कर रहे हैं कि बिकॉज शायद एशेज है और इस लेवल पर इतने हाई स्टेक्स हैं, बट बाजिद भाई की बात में बड़ा वजन है कि अब ऑस्ट्रेलिया तो शायद फैसला कर लेगा कि शायद हो सकता है इसी टेस्ट मैच के बाद डिसकंटिन्यू हो। बिल्कुल, बाजिद भाई की बात में हमेशा ही वजन है। लेकिन ऑफ कोर्स देखें, जैसे पहले भी बाजिद भाई इस बात को काफी बयान कर चुके हैं कि जैसे हॉकाई की भी टेक्नोलॉजी थी, बहुत सी टेक्नोलॉजी डिफरेंट स्पोर्ट्स से भी आती है, टेनिस से भी आपके पास आई। शुरू में वो प्रॉब्लम्स भी थे कि बाउंस कितना ज्यादा होगा, सरफेस का एक डिफरेंस जरूर नजर आएगा। तो टेक्नोलॉजी का काम ही यही है कि वो आपको एक टाइम के लिए सर्व करती है और उसके बाद उसको आपको अपडेट करना होता है और बेहतर करना होता है। तो इन सब चीज़ों से डेफिनेटली वो बेहतरी निकलेगी। और इन ममालिक की अच्छी बात ही यही है कि ये नहीं देखते कि टेक्नोलॉजी खाली हम ही यूज़ करें, हम पे ही बैकलैश आएगा, हम ही अपने डिसीजंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो एक्स प्लेयर्स हों, चाहे वो कोचेज हों, एक चीज़ गलत है तो सारे उसको बोल रहे हैं और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर है जहाँ पर है। मैं तो इसको इस नज़र से देख रही हूँ, उनको ये परेशानी नहीं है कि खाली ऑस्ट्रेलिया यूज करे तो मत बोलो इसके बारे में, क्योंकि बहुत से ममालिक में इस तरह की भी एक एटीट्यूड आता है। इसी वजह से वो दुनिया क्रिकेट हो या बाकी स्पोर्ट्स हो वो इतने आगे हैं, बिकॉज अगर कोई चीज़ गलत है जो स्पोर्ट में हर्डल क्रिएट कर रही है, उसकी क्वालिटी में हर्डल क्रिएट कर रही है, वो उसके ऊपर रूथलेस है, वो उसको चेंज करेंगे। तो आई थिंक ये इसी डिबेट से और मजीद बेहतर चीज़ें सामने आ जाएंगी, चाहे वो स्नेको इसको बेहतर कर लेगा या
अल्ट्रा एज आ जाएगा, बट डेफिनेटली जो क्वालिटी होगी आगे आने वाले मैचेस में वो बहुत बेहतर स्टार्क के कमेंट्स कहीं ना कहीं इंडोर्स हो जाएंगे, आपको लगता है? देख लें अब उनकी जो प्लेयर्स है, दे कैन गेट अवे विद अ लॉट। एक आपको याद होगा कि हॉटस्पॉट लेके आए थे, वो हीट से लेते थे कि बल्ले पे लगा कि नहीं, उसमें प्रॉब्लम थी कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके वो काम नहीं करता था, जब ज्यादा गर्मी हो तो वो काम नहीं करता था, प्लस बैट का जो स्टिकर का आया था उसका भी मसला था, तो वो उन्होंने थोड़ी देर ट्रायल मतलब चलाया, उसके बाद खत्म कर दिया। तो अब शायद आपको ये भी स्निको का जो इतने बड़ा मसला हुआ है, शायद ये भी आपको लेकिन एक इंटरेस्ट देखें, मैं आपको कहता हूँ ना 360 देखते हैं, ये देख लें, ये उन्होंने देख लिया प्रोग्राम वो वाला भी है। एक इसमें जरूर है कि हॉटस्पॉट जब आई टेक्नोलॉजी, तो मुझे ये याद है कि अगर उसमें इनिशियली जब स्निको भी आया तो इनकंक्लूसिव एविडेंस अगर हॉटस्पॉट में हो तो फिर स्निको चेक हो जाता था, एक वो एडिशनल टूल था कि आप फिर स्निको से चेक कर लें। तो इस केस में आपको नहीं लगता ये आप वही हीट वाला फैक्टर नहीं, आप देखें बात तेजी पे जा रही है ना, अब आप जो अंपायर ने डिसीजन देना वो तेज देना है। अब तो आप देखते हैं कि वो कैमरे अब तो वो आपको दिखाते हैं 3G जैसे वर्ल्ड कप्स में या टूर्नामेंट्स में, कि लाइव ही वो कैमरा जाता है और उसी वक्त फैसला हो रहा था। तो टेक्नोलॉजी उनको तेज चाहिए, उनको 2-3 चेक्स नहीं चाहिए वो तो अगर आप हॉटस्पॉट फिर स्निको फिर ये वो नहीं चाहिए, गैप इन प्ले नहीं उनको चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी अल्ट्रा एज और स्निको बिल्कुल सही चल रही थी कि वो लगता था बमर आता था, सारा कुछ रियल टाइम आ रहा था, रियल टाइम खत्म। अगर उसमें अब आप एक और चीज अगर आप अंदर डालोगे तो पहले ही ओवर पूरे नहीं होते, उसके बाद ये गैप, उसके बाद वो मोमेंट खत्म हो, तो टेक्नोलॉजी वो चाहते हैं कि फौरन हो, तो वो उस तरफ जा रहे हैं। तो अब ये स्निको अभी फेल हुआ है, लेकिन इसमें वो अल्ट्रा एज या वो और देखेंगे जो इस जैसा ही हो, जिसका रिजल्ट फौरन हो। ये 2-3-4 प्रोटोकॉल्स नहीं चाहते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक इस पर डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन डिजिटल मीडिया इज अ बज़ एट द मोमेंट और बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी बैक टू द कंपैरेटिव, वहां पर एक इनिंग जरूर है क्योंकि ये डिसीजन शुरू ही वहीं से होता है। एलेक्स कैरी जब खेल रहे थे और उसके बाद जो उन्होंने 30-35 रन बनाए, वहां से शायद वाजे फर्क भी आ गया, लेकिन वो जो रिव्यू था वो तो रीइंस्टेट कर दिया गया इंग्लैंड के लिए। लेकिन एलेक्स कैरी की जो 106 रन की इनिंग्स थी, आई थिंक उसमें जो वो 30 मजीद रन थे उनका तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या वो वाजे फर्क बन सकेंगे कि नहीं? लेकिन बाजिद भाई, एलेक्स कैरी शानदार इनिंग्स एट हिज होम ग्राउंड, और फिर थोड़ा सा इमोशनल भी वो हुए, ही वाज डेडिकेटिंग इट टू हिज फादर, बट बहुत ही ऑन सॉन्ग शॉर्ट प्लेयर है। लेकिन इस 100 का एडलेड में अपने होम टाउन में 100 का इसलिए वो ज्यादा इमोशन जाहिर है जो भी उन्होंने अपने फादर को डेडिकेशन की। लेकिन एडलेड यार अगर यही मंत्रा कामयाब है पिच बनाने वाला और उसके बाद क्रिकेटर बनने वाला, मेरे ख्याल सबको करना चाहिए कोर्स। ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट वैसे ही पढ़ना चाहिए सबको, द आर्ट ऑफ पिच मेकिंग। आर्ट ऑफ पिच मेकिंग हमें सब क्रिकेटर्स को कोर्स कराना चाहिए। पिच तो शोएब भाई आपने ही बनाई, हमने ही बनाई, रोलर पूरी डाल के रोल वो तो हमने बनाई ना यार, इतने बेटा अजित के कर लेंगे फाइनल से बैटिंग पहले लेकिन पिच का पता हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात समझे, वो तो तूने मैंने बनाई ना, हमारे पास रिसोर्स है, तुम्हारे पास तो रिसोर्स थे ना, तुम क्या कह रहे हो? मर्दार में तुम तो बंदे रखे हुए तुमने आगे, मर्दार में कहाँ पिच बनती मैंने थी? खुद बनानी पड़ती थी, मर्दार में नहीं बना। ये इतना भी मुझसे जूनियर नहीं है, मेरे को 5-6 साल ही मेरे साथ फर्स्ट क्लास के अलावा बात तो मर्दार में पिच तो आप ही बनानी है, मैच तो आप थोड़ी डाल लो, अगर स्लो बनानी है घास डालो, तेज करनी थोड़ा सा बेहतर होगा। ये और अगर छह सारों साथ मिलकर बनाता था। अगर हाँ अगर कोई अच्छी टीम आ रही है ना तो फिर कड़ा मार लो, कड़ा ताकि बॉल पहुंचे। बाल कड़ा मार लो, वो याद है दोनों हाथों से। यानी शोएब भाई के अगेंस्ट आप कड़ा मरवाते थे? नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था, मैं इन द एयर तेज था ना। यॉर्कर गया नोज एंड टोस यार नोज एंड टोस यार किट बट बात ये पिच बना तो लेता था, ये तो खैर बाजी तो खैर बहुत अच्छा बच्चा भी था, बहुत अच्छा बंदा भी है। लेकिन मसला ये है कि हम जाते थे उसके बाद वैगनर और मोटरसाइकिलों पे सर्दी में, ये गाड़ी जाता था। मसला ये था ना, वाजे फर्क आ गया ना, अभी से जाना है पेट में, हमने जाना है वो अटक में और काट में पहुंचना। बहरहाल इट वाज अ फन, यू नो। जितना हम बुरा कहते ना चीजों को यार, कि हम पिच बनाते थे, तोड़ी डालते थे, थोड़ी लेके आते थे, ग्रेट टाइम, स्प्रिंकलर करना उसको सही तरह सही जगह पे, वो भी बड़ा आर्ट था। पे टाट रखने ऊपर, ठीक है, टाटों के ऊपर रोल मारना, फिर पानी भी लेकर आना उसमें से शीन बाहर निकले सुबह के वक्त, और सुबह 6 बजे पहुंच जाना सर्दियों में 6:30-7 बजे पहुंच जाना, विकेट गीला ना हो जाए कहीं। ये सारी चीजें मेक्स यू ना, बहुत सारे लोग तकलीफ की शिकायत करते हैं, यार मुझे तकलीफ हो गई, यार मैं फंस गया। हालांकि यार तेरे लिए रखी है तकलीफ, ताकि तू बड़ा बन जाए। बिल्कुल, आज तकलीफ नहीं देख रहे ना बच्चे, 4 ओवरों के अलावा 40 ओवर नहीं कर रहे ना। आज भी लेंथ पे बॉल नहीं गिर रहा ना। लेंथ बॉल कराने के लिए आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बिल्कुल। बट अगेन यू नो,
वही 50 ओवर्स का मैच, वही चने, वही एक नान, आधी रोटी, सबके साथ टूटी का पानी. So this is what we did. और I think it was one of the most fantastic days of my life. And you still remember them, cherish them as Cherish them. ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है. फोन नहीं था, हाँ. दोस्ती थी. दोस्ती थी, दोस्ती में ख्याल था. ख्याल में ये था यार बाजीद भी खेल जाए, लेकिन बाकियों का सारा अपोजिट ख्याल होता था मेरे बारे में, किधर गेट जाए. मेरे साथ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती थी, बिल्कुल, बिकॉज मैं बातें बड़ी बड़ी करता था. नहीं, आई थिंक उस टाइम आपका जो सर्कल था ना, उनको वो समझने की वो सलाहियत नहीं थी कि आप क्या. आज भी नहीं आ रही, आज भी नहीं आ रही. असल चीज तो भूल गए. ऐसे साथ खोखा उधर जाओ, पहला वो लेता था ग्रेवी फ्री, ग्रेवी जितनी मर्जी, रिफिल जितनी मर्जी, रिफिल जितनी फ्री रिफिल के ऊपर. What a days. I swear it was one of the most fantastic days of my life. Absolutely. और अच्छी दोस्तियां भी थी. We used to wish well for each other. You know, आज मेरे दोस्त मुझे कनाडा में मिले, तो उनको याद था पहला दिन में जब GHQ हेडक्वार्टर्स में जब पिंडी क्लब था, तो उनका लगता था, तो उन्होंने मुझे याद कराया यार तू उस दिन पहले दिन आया था. बिल्कुल. और तूने हमें बस एक चीज याद है, तूने बस लगाए थे 21 चक्कर. उनको याद था अभी तक 21 चक्कर, लेकिन उनको याद था, 21 चक्कर खुशी को लगाते मालिक आपने कहा कि ये तो इधर क्या खेल रहा है, इसको भेजो कहीं. बिल्कुल. इसमें बात